वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले हमने विमेन इश्यूज़ पे बात की और औरत की आज़ादी पे बात की, और ये ख़वातीन के लिए स्पेशल ये आज का शो मैंने किया है। और औरतों के लिए शो किया हो तो उनकी इंटरटेनमेंट ना हो। सो द हीरो जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो हर खातून के दिल की धड़कन है इस वक्त। एवरी वुमन इज़ लाइक ड्रीमिंग अबाउट हिम। मैं अब्दुल कादिर हूँ से लेकर इश्क जुनून और दश्त जुनून और कितनी चीज़ें कर रहे हैं, और हर जगह पर जहाँ भी जाते हैं दिलों की धड़कन बन जाते हैं। फुल ऑफ एनर्जी एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन आई वुड लाइक टू कॉल फहाद मुस्तफ़ा। हाँ देखा हसीनो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बैठी अपना शो समझिए इसको। कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मुझे आप ये बताएं कि हरासमेंट पे शो करके आपने मुझे बुला लिया, उसके बाद मतलब क्या मतलब मैं खवातीन को छेड़ता हुआ आया हूँ? नहीं, हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि हम एक तो खवातीन के लिए आए कहते हैं ना आप, हाँ, तो इसलिए हमने कहा कि खवातीन आज बड़े शौक से शो देख रही होंगी, तो उनको ये है कि बाद में वो हरासमेंट के बाद एक अच्छा पैकेज भी दिया जाए, सो यू नो दे कैन एंजॉय द शो। आपने ये इस बात पे शो क्यों नहीं किया कि खवातीन जो मर्दों को इतना छेड़ती हैं उसका ये क्यों नहीं किया? इस पे आप रोशनी डाल दें। ऐसा वैसे होता बहुत रेयर है। खवातीन मर्दों को छेड़ती हैं, मर्द मर्दों को ड्रामा किया अपने दश्त जुनून में वो है कितना छेड़ा हूं मैं, आप सोचें। हिम्मत है मेरी। और आप इतने डिसेंट बने हुए, उसमें आप कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहे। मैं ऐसे ही हूं जी, मैं रिएक्ट बहुत कम करता हूं। बस आप आए और आप खुश रहें। अल्लाह आपको। आई हैव हर्ड दैट यू विल बिकम अ फादर। माशाल्लाह जी जी जी, कांग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक। बेटा बेटी? इट्स अ गर्ल जी। अब तो सब दुनिया को ही पता है। मैं जब हॉस्पिटल में था होने से पहले, हो गई आपकी फातिमा? हो गई? अच्छा, माशाल्लाह। मैंने कहा जी अभी होने वाली है, अभी हो ही नहीं है। So how does it feel to become a father now? Yeah, I don't know, it's different, it's great. I'm really enjoying it. The thing is कि हमने 4 साल मैंने और मेरी बेगम ने बड़ी अयाशी में गुजारे हैं, लाइक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। सिर्फ शादी हमारी हो गई थी, बट द थिंग इज कि वी हैड सो मच फन एंड ऑल ऑफ अ सडन एक इतना डिफरेंस आ जाए जिंदगी में, तो इट्स डिफरेंट, इट्स फन, इट्स डिफिकल्ट, बट मजा आ रहा है। लेकिन एक वो होता है ना कि एकदम से फील हुआ कि यार मैं पहले तो हीरो जवान लड़का बॉय था, अब मैं बाप बन गया हूँ। नहीं, आपको पता है मुझे बहुत सारे लोगों ने अजीब सी मुबारकबाद दी। कुछ ने कहा कि दामाद मुबारक हो। And I was like, okay. फिर मेरे अब्बा के साथ अपने इश्यूज चल रहे हैं, वो कह रहे हैं यार फिर दादा बनने की यार मुझे तुम लोगों ने खुशखबरी। मतलब हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते ना कि हम लोग बड़े हो रहे हैं। हम ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, मुझे बताएं फाद, मैं अब्दुल कादिर हूँ जी से, तो मतलब हर कोई आई एम श्योर के रोड्स पे कह रहा होगा अब्दुल कादिर। हाँ, आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई करियर 8 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और आई हैव डन लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट कैरेक्टर्स करूँ, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी जो यूथ को केटर करती हो या उनके बारे में बात हर एज के लेकिन आप देखिए ना, फ्रॉम 16 to 26, 27 ये हमारा यूथ कंसिडर किया जाता है, और शायद ये वो एज है जो ड्रामे बहुत कम देखते हैं। बट मैं अब्दुल कादिर हूँ, जब हम कर रहे थे तो मैं और बाबर हमेशा यही डिस्कस करते थे, बिकॉज वो कहते तन्हाई भी कर रहा था साथ में, वो मेरा साईं भी कर रहा था साथ में, एंड वी न्यू राइट अवे कि वो दोनों बहुत बड़े हिट होंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज हम कर रहे थे जो कि एक्सपेरिमेंट था, जो कि मर्द की कहानी थी, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, औरतों पे बेस्ड होते हैं। तो दिस इज लाइक समबडी सेड टू मी इन अदर डे कि दिस इज एन आउटस्टैंडिंग लव स्टोरी बट from the man's point of view. Yeah, तो ये बहुत डिफरेंट चीज थी, एंड आई थिंक उसका क्रेडिट बाबर को बहुत ज्यादा जाता है कि उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया, और एज एन एक्टर शुक्र है Obviously, 3 कैरेक्टर्स थे भाई, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन ये है, एंड यू हैड वो इतना ज्यादा मार्जिन था आपको अपनी एक्टिंग दिखाने का, कहाँ से कहाँ। एक छोटी सी नजर डालते हैं और आपको दिखाते हैं क्लिप। हाँ, वो फराज ने बुलाया था सारे फ्रेंड्स को, कहना है वो एक बार हमारे हॉस्टल में आग लग गई थी। अच्छा, फिर क्या, वहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा था। हमारा एक जूनियर था, वो फर्स्ट फ्लोर पे फंस गया, लेकिन मैंने हिम्मत की, दरवाजा तोड़ा, आगे बढ़ा, उसको मैं कंधे पे रखा, वो बेहोश था। इतनी आग गिरी थी हर तरफ से, सब शॉक हो गए। Are you going to give me the money or not? तुमसे क्यों मोहब्बत नहीं करती सची? बस नहीं करती तुमसे मोहब्बत। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। तुम जो बोलोगी मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊंगा। एक क्यों तुम समझ नहीं रहे हो? नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। I can't live without you. मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। आप लोगों से बात करना ही फजूल है। It's useless. ये तुम्हें सांस की प्रॉब्लम कब से होने लगी?
जब से आपने मेरी हर सांस पर चेक रखना शुरू कर दिया तब से जाऊंगा, हर उस फैसले के खिलाफ जाऊंगा जो मुझे पसंद नहीं है। और उस रायना को समझा दीजिए मेरा पीछा मत किया करे, वरना मैं समझा दूंगा उसे और अच्छा नहीं होगा फिर। वेरी नाइस। ये एक्सेंट किस तरह किया था? वो ब्रेसेस भी लगाए किया था। Wasn't it difficult? Actually, yeah, it was. Initially problems ये थी Retakes कि कितनी होती थी अचानक? यार रीटेक्स हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है रीटेक्स का। अच्छा, जब बस ओके डन करो। आपने भी काम हम लोग थोड़ा ये बहुत मुझे बताओ, एलियंस हो तुम लोग, कोई नई मखलूक हुई, हम लोग से क्या मुराद है आपका? नहीं, आई थिंक कुछ 3-4 हम लोग ऐसे हैं जो कि एक तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, स्क्रिप्ट पे हम एज इट इज नहीं जाते इतना ज्यादा, पढ़ लेते हैं, फील कैप्चर कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को, उसके बाद वी जस्ट गो विद द फ्लो। तो आई रियली लव टू वर्क विद डायरेक्टर्स जो कि इस चीज़ पे बिलीव करते हो, जो कि इतना एम्फसाइज ना करते हो एक लाइन वैसे ही बोलनी है जैसे लिखी वो बड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन ये भी एक तरीका है। तो हम जरा इस टाइप के एक्टर्स हैं। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में जब हम प्ले कर रहे थे तो इनिशियली प्रॉब्लम ये था कि शायद लोगों को समझ आए या ना आए, यू नो, जो जिस तरह की आवाज़ निकल रही थी। वी थॉट कि वील डब इट, लेकिन जस्ट वेंट विद इट। आसिफ साहब मेरे साथ पहला सीन कर रहे थे, आसिफ रज़ा मीर, तो मैंने उनसे कहा, आसिफ साहब समझ आ रहा है आपको? He had no idea कि मैं क्या कह रहा हूँ। Then I called बाबर ब्रेसेस लगा के, मैं ऐसे बात करूँगा तो कहता है पान तो निकालो मुँह से। मैंने कहा पान नहीं है, मैं So you created this accent yourself. Exactly. अच्छा, that's very nice. Because you know my concept was कि initially जब बच्चे 15 से 16 साल की उम्र में होते हैं, हाँ, तो वो there's a एक lack of होता है। confidence, you know, Exactly. आप बात करना अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, तो हमने उस चीज़ को रखा। देन फिर आफ्टरवर्ड्स वो क्या बनता है और क्या एंड निकलता है। माशाल्लाह अब मेहनत रंग लाई, आई एम श्योर। जी, क्योंकि तीनों आपने कैरेक्टर में वो जो दाढ़ी रखी हुई है वो भी रियल है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल रियल है। और ये बड़ा रेयर होता है, बिकॉज मैंने बहुत काम किया है और लोग ये होते नहीं रखना ये, लेकिन बट कैरेक्टर में जिस तरह आए ना, उसके बाद मैंने एक और सीरियल में देख रही हूँ, सेम किसी ने कैरेक्टर किया हुआ आप जैसा, अच्छा सेम गेटअप है। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक में बताती हूँ कौन है वो। अब आप जाएंगे ब्रेक पे, आप लेंगे ब्रेक जी। तो आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद हम टीवी। हम थोड़ी देर में वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत। नूर से बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे। आफ्टर ऑल नूर भी तो है शो में। बाय बाय।